मिस्टेकनली मियाओ ऑन यू पार्ट 9। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो सभी शाओई की ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर तभी शैंगहाओ का फोन आता है। शैंगहाओ बोलता है तुमने जो ट्रेनिंग सेंटर मुझे बुक करने के लिए बोला था मैंने उसे बुक कर दिया है। शौतियान बोलती है ये तो अच्छी बात है। फिर शैंगहाओ बोलता है वो उनके साथ जाना चाहता है। शौतियान बोलती है ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो और तुम शाओई को ट्रेन भी कर सकते हो। अब ये सुनकर जीचेंग बोलता है मैं भी जाऊंगा। शाओई बोलता है पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें नहीं जाना है। जीचेंग बोलता है मैंने फिर से सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए। उसके बाद शाओई बोलता है फिर तुम्हें भी मेरे साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग निकलने वाले थे। अब वहाँ पर शौतियान और शैंगहाओ को एक दूसरे के करीब देखकर जीचेंग को जेलस फील हो रहा था। फिर वहाँ पर शाओई आकर बोलता है तुम दोनों ने बिल्कुल मैचिंग कपड़े पहने हैं, इसलिए तुम दोनों बिल्कुल एक कपल के जैसे दिख रहे हो। शौतियान बोलती है ये हमारा स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है। उसके बाद शौतियान बोलती है मैं और शैंगहाओ इस कार में जाएंगे और मिस्टर जी और शाओई दूसरे कार में जाएंगे। पर जीचेंग शाओई को शैंगहाओ के साथ जाने के लिए बोलता है ताकि शैंगहाओ उससे एथलीट्स के बारे में बोल सके। अब जीचेंग कार में एक्सपेक्ट कर रहा था कि शौतियान आकर उसके पास बैठेगी, पर शौतियान ड्राइवर के पास वाली सीट में बैठ जाती है। फिर शौतियान यूजर 1003 को मैसेज करती है कि प्लीज चीचू का ख्याल रखना। अब जीचेंग को वो मैसेज मिलता है। वो लिखता है तुम चिंता मत करो मैं चीचू का ख्याल रखूंगा। फिर जीचेंग केविन से मैसेज करता है कि तुम चीचू का ख्याल रखना। फिर वो सभी रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। फिर शैंगहाओ बोलता है इस रिजॉर्ट में 3 फ्लोर्स है तो किसे कौन सा रूम चाहिए। शाओई बोलता है मैं 3rd फ्लोर में रहूंगा। शौतियान बोलती है मैं 2nd फ्लोर के एक रूम में रहना चाहती हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही बोलते हैं हमें भी 2nd फ्लोर में रहना है। शौतियान बोलती है अगर तुम दोनों को ही 2nd फ्लोर चाहिए तो तुम दोनों 2nd फ्लोर ले लो, मैं 1st फ्लोर में रह लूंगी। फिर शैंगहाओ और जीचेंग अपने रूम्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शैंगहाओ बोलता है ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले सभी को चेकअप करवाना पड़ेगा, पर फिर नर्स के हाथों में निडल देखकर जीचेंग को चक्कर आ जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। शौतियान जीचेंग को देखकर सोच रही थी मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जी जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी ऐसी वीकनेस हो सकती है, पर इस तरह वो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। फिर जीचेंग को होश आता है। शौतियान बोलती है मिस्टर जी अगर आपको निडल से दर्द लगता है तो आपको कह देना चाहिए था, क्योंकि आप जब बेहोश हो गए थे तब अगर आपको शैंगहाओ नहीं पकड़ता तो आपको चोट लग जाती। जीचेंग बोलता है मुझे हर टाइम नीडल से दर्द नहीं लगता है, ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर खाना खाने के बाद शैंगहाओ और शौतियान वॉक पे जाते हैं। अब बाहर शौतियान और शैंगहाओ डिस्कस कर रहे थे कि ये तो वही पेड़ है जिसके ऊपर हमने अपनी हाइट मेजर की थी। उसके बाद शौतियान अपनी हाइट मेजर करती है और शैंगहाओ उसका हेल्प कर रहा था, पर ये सब कुछ जीचेंग विंडो से देख रहा था और उसे बहुत जेलस फील हो रहा था। फिर जीचेंग उसी पेड़ के पास चला जाता है। फिर वो देखने की कोशिश कर रहा था कि शौतियान और उसके हाइट में कितना डिफरेंस है, पर सडनली वहाँ पर शौतियान और शैंगहाओ आ जाते हैं और शौतियान उससे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। जीचेंग बोलता है एक्चुअली मैं इस पेड़ को मैं चेक कर रहा था, मुझे लगता है ये जल्दी ही मर जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में जीचेंग की रूम का स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो शैंगहाओ के पास आता है ताकि वो फोन चार्ज कर सके। फिर जीचेंग शैंगहाओ को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने सुबह उसे बचाया था जब जीचेंग का सर घूम गया था। फिर वो पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। शैंगहाओ बोलता है हम नेबर्स थे और हमारे फादर एक ही जगह पे काम करते थे और उसने उसके पेरेंट्स से ज्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है और हम हर साल एक साथ ट्रेनिंग करते थे। जब शौतियान यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी उसे घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बीच पे जाकर बहुत रो रही थी। फिर मुझे देखकर उसने मुझे हक किया था, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। जीचेंग ये सब सुनकर बोलता है हाँ तुम दोनों भाई बहन जैसे हो। शैंगहाओ बोलता है मेरी मॉम शौतियान को फैमिली समझती है और मैं भी शौतियान को अपना फैमिली मानता हूँ, तो हम दोनों कभी सेपरेट नहीं होंगे। अब फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। अब रात को शौतियान मैसेज करती है कि मैं चूचू को मिस कर रही हूँ तो मुझे उसे देखना है। दूसरी तरफ केविन जीचेंग के घर में बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके बाद उसे जीचेंग का कॉल आता है। जीचेंग केविन से चीचू का वीडियो सेंड करने के लिए बोलता है और फिर वो वीडियो वो शौतियान को सेंड करता है। फिर नेक्स्ट डे वो सब अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अब दौड़ते दौड़ते शाओई बोलता है शैंगहाओ और शौतियान बिल्कुल एक कपल के जैसे दिख रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और 80% बचपन के अच्छे दोस्त बड़े होके कपल हो जाते हैं। मुझे नहीं पता वो आपकी असिस्टेंट की जॉब क्यों कर रही है, उसे तो शैंगहाओ की असिस्टेंट बनना चाहिए। ये सुनकर जीचेंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जिंगई एक बहुत ही अच्छी कंपनी है तो शौतियान को यहीं पर ही जॉब करना चाहिए। अब फिर रास्ते में एक गड्ढा था जिसके कारण शैंगहाओ अपना हाथ आगे बढ़ाता है शौतियान को हेल्प करने के लिए। अब जीचेंग ये देख लेता है और वो शैंगहाओ का हाथ पकड़ लेता है ताकि शौतियान उसका हाथ ना पकड़ पाए और फिर जीचेंग अपना हाथ आगे बढ़ा देता है शौतियान के लिए, पर शौतियान किसी की हेल्प नहीं लेती है और चली जाती है।
उसके बाद जी चेंग शेंगहाओ से बोलता है तुम्हारा हाथ देने के लिए शुक्रिया। अब वो तीनों रेस्ट करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं। अब दोनों एक ही टाइम पे शौतियान को पानी देते हैं, पर शौतियान शेंगहाओ की पानी की बोतल लेती है। फिर सडनली शौतियान नोटिस करती है कि शाओई वहाँ पर नहीं है और फिर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। फिर वो तीनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। शेंगहाओ बोलता है हमें अलग होकर शाओई को ढूंढना पड़ेगा। जी चेंग बोलता है मैं और शातियान ईस्ट में ढूंढते हैं और तुम वेस्ट में ढूंढ लो। अब ये सुन के वो दोनों ही जी चेंग की तरफ देखते हैं। जी चेंग बोलता है मैं इस प्लेस को नहीं जानता हूँ, तो अगर मैं भी खो गया तो इसलिए मुझे शौतियान के साथ जाना चाहिए। फिर जी चेंग बोलता है शाओई के गोप्रो में जीपीएस है जिससे मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ शाओई खो गया था और उसे नहीं पता था कि किधर जाना है। फिर शौतियान को शाओई की कैप दिखती है और वो लेने के लिए जब वो नीचे जाती है वो गिर जाती है। फिर जी चेंग को शाओई का गोप्रो मिलता है। फिर वो दोनों शाओई को जंगल के अंदर ढूंढते हैं। अब सडनली बहुत तेज बारिश आ जाती है। अब उससे बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं। अब जी चेंग नोटिस करता है कि शौतियान के कपड़े के ऊपर पानी गिर रहा था, इसलिए वो अपना जैकेट खोलता है और अपने और शौतियान के सर के ऊपर रख देता है। फिर शौतियान जी चेंग की तरफ देखती है। फिर शौतियान बोलती है मैं यहाँ पर वेकेशन में आती थी और बहुत मज़े करती थी। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर शौतियान बोलती है मिस्टर जी आप इतने सारे मेडिसिन खाते हैं, क्या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है? सडनली शेंगहाओ का फोन आ जाता है और वो बोलता है शाओई को उसने ढूंढ लिया है। और फिर बारिश भी रुक जाता है और जी चेंग अपना जैकेट शौतियान को पहना देता है, पर शौतियान वो नहीं लेती है और बोलती है आपको इससे पहनना चाहिए क्योंकि आप बीमार हो। ये सुन के जी चेंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो शौतियान को जैकेट फिर से दे देता है। अब शौतियान को चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी। फिर जी चेंग उसे अपने पैरों के ऊपर बिठा के चेक करता है। उसके बाद जी चेंग शौतियान के पैरों में बैंडेज लगाता है। शौतियान बोलती है क्या तुम डोरेमोन हो? तुम्हारे बैग के अंदर कितने सारे चीजें हैं। जी चेंग बोलता है मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इसलिए मुझे अपनी सिस्टर का ख्याल रखना पड़ा, इसलिए मैं अपने बैग में हमेशा ये सब चीजें रखता हूँ। फिर जी चेंग शौतियान को अपने गोदी में उठा लेता है, पर शौतियान उतर जाती है और बोलती है मैं चल सकती हूँ। पर जी चेंग नहीं मानता है और शौतियान को बोलता है तुम मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, पर शौतियान भाग जाती है। लौटने के बाद जी चेंग शाओई को बोलता है क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? तुम्हें ढूंढने जाने की वजह से शौतियान को चोट लग गई है। उसके बाद शेंगहाओ शौतियान के पास आता है उसका पैर देखने के लिए, पर उसके पहले ही जी चेंग शौतियान का पैर ले लेता है। फिर शाओई शौतियान से सॉरी बोलता है। फिर शाओई शौतियान को देखकर बोलता है तुम ब्लश क्यों कर रही हो? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? अब शौतियान एम्बेरस्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और जी चेंग भी वहाँ से चला जाता है। और शाओई शेंगहाओ से बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये दोनों कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं? और ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।